ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 27वें अधिकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाले सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। भाष्य में भाष्यकार भगवान सूत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या कर चुके हैं। सूत्र में पूर्वार्ध है तन निर्धारणा नियमस तदृष्टे। इन दो पदात्मक सूत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या भाष्य में हो गई है। इससे इस अधिकरण के सिद्धांत को बताते हुए सूत्रकार तथा भाष्यकार भगवान ने बताया कि जो भी अंगावबद्ध उपासनाएं हैं छांदोग्य उपनिषद के द्वितीय एवं प्रथम अध्याय में आई हुई, विशेष करके वे सब कर्म में नियत नहीं है। क्यों? तो कहा तदृष्टे, यानी कर्म में उनका अनियम देखा जा रहा है। श्रुति कर्म में इनका अनियत अनुष्ठान बता रही है, नियत अनुष्ठान नहीं बता रही है। तेन उभौ कुरुत इत्यादि श्रुति अनुपासक को भी कर्म का अधिकार बता करके ये बता रही है एक प्रकार से कि कर्मांग उपासनाएं ये नहीं है, कर्म का अंगरूप नहीं है। कर्मांग अवबद्ध जो उपासनाएं हैं वे स्वयं कर्म का अंग नहीं है। यदि यह कर्म का अंग होती तो जरूर अन्य कर्मांगों के तरह इन उद्गीतादि अंगावबद्ध उपासनाओं के बिना कर्म का फल होता ही नहीं, तो इन कर्मांगवबद्ध उपासनाओं का भी अनुष्ठान जरूर करना पड़ता। अतः माना जाएगा कि ये कर्मांग नहीं है और इसलिए भी इनमें कर्मांगत्व सिद्ध नहीं होता कि जो कर्म का अंग होता है उसका कर्म फल से पृथक फल निर्देश नहीं होता। और इन कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का कर्म फल से पृथक फल निर्देश है। इसलिए भी माना जाता है कि अंगावबद्ध उपासनाएं कर्म में अनियत है। इस अभिप्राय से उत्तरार्ध में कहा गया पृथक ही अप्रतिबंध फलम, और पृथक ही अप्रतिबंध फलम इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान अपिच एवं जातीयकस्य इत्यादि से कर रहे हैं भाष्य में। और ये बताया गया कि जो कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं हैं उनका फल श्रुति कर्म फल से पृथक कर्मफल में कर्मफल सिद्धि में अप्रतिबंध रूप बता रही है। कर्मफल की सिद्धि का अप्रतिबंध यह कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का फल श्रुति बताती है। तो कर्मफल सिद्धि अप्रतिबंध का अर्थ क्या है? तो कहा कि उसका अर्थ है भाष्य में कर्म समृद्धि, कर्मफल समृद्धि। और कर्मफल समृद्धि का भी अर्थ है अतिशय विशेष। कर्मफल में अतिशय विशेष यानी उत्कर्ष विशेष। ये जो कर्मफल में उत्कर्ष विशेष
कर्मांग औबद्ध उपासनाओं का फल बताया जा रहा है। इसका अर्थ है कि कर्मांग औबद्ध उपासना न करने वाले उद्गातादि पुरुषों के द्वारा जो उद्गानादि कर्म होता है ज्योतिष्टोमादि में, वह भी सफल है, लेकिन उसका उत्कृष्ट फल नहीं होता। और यही बात तरप प्रत्यय का प्रयोग करके भी श्रुति बता रही है। ये चर्चा भाष्य में हम लोग कर रहे हैं। नाना तु विद्या च अविद्या च यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। यह श्रुति बता रही है कि कर्मांग औबद्ध उपासनाओं का कर्म फल में अतिशय विशेष ये फल है, कर्म फल से अलग। इस श्रुति के कौन से अंश के द्वारा यह बात बताई जा रही है, इसे स्पष्ट करते हुए भाष्यकार भगवान ने लिखा कि नाना ये तत्र नाना तु इति विद्वत अविद्वत प्रयोगयोः पृथक्करण करणात् वीर्यवत्तरम इति च तरप प्रत्यय प्रयोगात् विद्या विहीनम अपि कर्म वीर्यवत इति गम्यते। तो मूल श्रुति में जो नाना तु विद्या च अविद्या च इस वाक्य से और जो विद्यादि से संपन्न कर्म है उसे वीर्यवत्तर बताने वाला जो दूसरा वाक्य शेष, इन दो वाक्य शेष से यह बात निकल रही है कि जो विद्या यानी अंगावबद्ध उपासना रहित कर्म है वह भी वीर्यवत है, का मतलब सफल है। और यदि विद्या कर्म का अंग होती, विद्या यानी उपासना, तो उपासना रूप अंग से विहीन कर्म का फल ही सिद्ध न होता। जैसे अन्य अंगों के बिना किए गए कर्म का फल प्राप्त नहीं होता विकलांग कर्म होने से, ऐसे विद्या अन्य अंगों के तरह कर्म का अंग होती तो उस विद्यारूप अंग से रहित कर्म में साफल्य की सिद्धि न होती, वो सफल ही न होता, फलवान ही सिद्ध न होता। लेकिन ये श्रुति बता रही है कि अविद्वान यानी अनुपासक के द्वारा किए गए उद्गानादि अंग से युक्त कर्म का भी फल होता है। ये बता करके श्रुति यह एक प्रकार से ज्ञापित कर रही है कि विद्या यानी कर्मांग औबद्ध उपासनाएं कर्म का अंग नहीं है। ये नाना तु विद्या च अविद्या च, इसमें विद्या है उपासना और उसका फल नाना यानी भिन्न है, पृथक है, और अविद्या यानी कर्म उसका फल पृथक है, भिन्न भिन्न फल वाली है उपासनाएं और कर्म। तो क्या उनके फल में भिन्नता है? तो कर्म के फल में अतिशय विशेष का संपादन ये अंगावबद्ध उपासना का फल है, और उस विशेष से रहित केवल फल, वो सामान्य फल, ये कर्म का फल है। इस प्रकार ये अलग अलग फल बता रही है श्रुति। नाना तु विद्या च अविद्या च ये वाक्यांश तथा वीर्यवत्तरम, इसमें ये
अंगावबद्ध उपासना सहित कर्म में अंगावबद्ध उपासना रहित कर्म की अपेक्षा उत्कृष्ट फलत्व बोधक तरप प्रत्यय का प्रयोग करके भी ये बताया जा रहा है कि अंगावबद्ध उपासना रहित कर्म भी सफल है। सफल होने से वह अंगावबद्ध उपासना कर्म का अंग नहीं है, ये निश्चित होगा। ये बात यहाँ पर भाष्य में बताई गई कि तत्र नानातु इति विद्वत अविद्वत प्रयोगयोः पृथक करणात्, यानी नानातु विद्याच अविद्याच इस वाक्य शेष ने क्या कर दिया, उपासक उद्गात्री पुरुष के द्वारा किया गया कर्म और अनुपासक उद्गात्री पुरुष के द्वारा किया गया कर्म, इनका पृथक पृथक फल बताया है। एक का उत्कृष्ट फल, एक का सामान्य फल, ऐसा। तो इस प्रकार ये प्रयोग पार्थक्य होने से तो प्रयोग तो नानातु इति विद्वत अविद्वत प्रयोगयोः, विद्वत अविद्वत प्रयोग का अर्थ है इन दोनों के द्वारा कृत कर्म, इनका पृथक करणात्। और वीर्यवत्तरम इति च तरप प्रत्यय प्रयोगात्, तो तरप प्रत्यय होता है उत्कृष्टता बताने के लिए। विद्या विहीनम अपि कर्म वीर्यवत इति गम्यते, तो ये विद्या विहीनम अपि कर्म वीर्यवत, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में दो हेतु बताए गए। वो दो हेतु ये हैं, एक तो नानातु इति विद्वत अविद्वत प्रयोगयोः पृथक करणात्, एक पंचमेंत हेतु। दूसरा वीर्यवत्तरम इति तरप प्रत्यय प्रयोगात्, ये दो हेतु हैं पंचमेंत इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए। वो प्रतिज्ञा है विद्या विहीनम अपि कर्म वीर्यवत। विद्या विहीनम यानी उपासना रहितम, अंगावबद्ध उपासना से रहित कर्म भी वीर्यवत है, यानी सफल है, ये प्रतिज्ञा है। और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताए गए विद्वान अविद्वान का प्रयोग पार्थक्यकरण, नानातु इस वाक्य शेष के द्वारा, और दूसरा वीर्यवत्तरम, यहाँ पर तरप प्रत्यय का प्रयोग होने से यह निकल रहा इन दो वाक्य शेष के आधार पर कि उपासना कर्म का अंग नहीं है। उपासना यदि कर्म का अंग होती तो विद्या विहीन कर्म में साफल्य की सिद्धि न होती, क्योंकि कर्म की सफलता के लिए कहते हैं ये नियम है, सर्वांग उपसंहारे ही वीर्यवत कर्म इति स्थिति ही। भाष्य में आगे वाला वाक्य है। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है कि तच्च अनित्यत्वे विद्यायाः उपपद्यते, कहते हैं तत् यानी इन दो हेतुओं के द्वारा जो ज्ञापित हुआ उपासना रहित कर्म में भी वीर्यवत्व, यह वीर्यवत्व तत्शब्द से लीजिए। अंगावबद्ध उपासना रहित कर्म में वीर्यवत्व यानी साफल्य, फलवत्व, यह विद्यायाः अनित्यत्वे उपपद्यते। उपासना को
अनियत मानेंगे कर्म में तब उत्पन्न होता है। और यदि उपासना कर्म में अंग बन करके नियत सिद्ध होगी अन्य अंगों के तरह, तब तो उपासना के बिना कर्म में, उपासना रहित कर्म में वीर्यवत्व का ज्ञापन अनुपपन्न होगा, अयुक्त होगा, अनुचित होगा। ये आगे कह रहे हैं कि नित्यत्वेतु कथम तद विहीनम कर्म वीर्यवत इति अनुज्ञायेत। तो कर्मांग उपासनाएं, कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं यदि कर्म में नियत होती तब तद विहीनम यानी अंगावबद्ध उपासनाओं से रहित कर्म को श्रुति वीर्यवत होता है, ऐसा कैसे अनुमोदन करती? ऐसा अनुमोदन नहीं कर सकती थी। और ये अनुमोदन करने के लिए ही तो वो नाना तु विद्याच अविद्याच ये वाक्य शेष और तरफ प्रत्यय का प्रयोग है। एक प्रकार से इस वाक्य शेष का प्रयोग करके और तरफ प्रत्यय का प्रयोग करके श्रुति यही ज्ञापन कर रही है कि वो अनियत है। इस प्रकार ये पृथक ही अप्रतिबंध फलम इत्यादि जो सूत्र का उत्तर अंश है, उत्तरार्ध है, उसकी व्याख्या हो रही है। आगे कहते हैं भाष्य में भाष्कर भगवान की सर्वांग उपसंहारे ही वीर्यवत कर्म इति स्थिति ही। स्थिति यानी सिद्धांत, नियम। स्थिति शब्द यहाँ पर एक प्रकार से नियम अर्थ में, सिद्धांत अर्थ में है। मीमांसकों का यह सिद्धांत है कि सर्वांग उपसंहारे यानी समस्त अंगों का कर्म में अनुष्ठान हो, उपसंहार हो। तो सांग समस्त अंगों सहित कर्म का अनुष्ठान ही सफल होता है, फल वाला होता है, ऐसा मीमांसकों का सिद्धांत है, नियम है। एक भी अंग से विकल कर्म हो जाए तो उसके फल सिद्धि में संशय रहता है, फल सिद्ध होगा ही ये नहीं कहा जा सकता। तो सर्वांग उपसंहारे ही वीर्यवत कर्म इति स्थिति यानी सिद्धांत। टीका है थोड़ी सी, टीका को देखिए। तेन ओम इति अक्षरेण यश्च एतद अक्षरम एवं रस्तमत्वादि रूपेण वेद यानी उपास्ते यश्च न वेद तौ उभौ कर्म कुरुत एव। यद्यपि जो अपिच इत्यादि भाष्य में मूल श्रुति आई कि तेन उभौ कुरुत, इसका अर्थ कर रहे हैं कि तेन इस यह सर्वनाम प्रकृत उद्गीत अक्षर का परामर्शक है। उद्गीत अक्षर है ओंकार, इसलिए तेन यानी ओम इति अक्षरेण, तो ओम इस उद्गीत नामक अक्षर से ये तद यानी अक्षरम यस तेन उभौ कुरुत यश्चेतद एवं वेद, इसमें एतद ये सर्वनाम प्रकृत अक्षर का परामर्शक है। प्रकृत अक्षर है उद्गीत नामक ओंकार। ये जो उद्गीत नामक ओंकार है, इस उद्गीत नामक ओंकार को एतत् शब्द से लेना। मूल श्रुति में है ना यश्चेतद एवं वेद, उस मूल श्रुतिस्थ एतत् सर्वनाम वो उपास्य का परामर्शक है, और वहां उपास्य है ओंकार। और एवं वेद, इसमें एवं ये निपात
वहाँ पर जिन जिन गुणों से विशिष्टतया ओंकार की उपासना बताई है वह उपास्य का जो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित गुण विशिष्ट स्वरूप है उसका परामर्शक है एवं शब्द। इसलिए ये तद एवं यानी और वहाँ रसतमत्वादि गुण बताए हैं, इसलिए एवं का अर्थ कर रहे हैं रसतमत्वादि गुण विशिष्टम वेद यानी उपास्य उपासना करता यानी जो उपासक है वह भी उभव शब्द का अर्थ बताने के लिए यश्च तद एवं वेद यश्च न वेद ये वाक्य शेष है शुरू में आए हुए तेन उभव कुरुत इस वाक्यस्थ उभव पदार्थ को बताने के लिए। तो उसमें उपासक अनुपासक दोनों उभव शब्द का अर्थ है। उपासक को बताने के लिए वाक्य शेष आया यश्चेतद एवं वेद, जो उद्गाता ओंकार की रसतमत्वादि गुणों से विशिष्टतया उपासना करता है वह एक उभव शब्द का अर्थ है। और दूसरा यश्चेतद एवं न वेद, तो जो ओंकार उपासक नहीं है वे दोनों भी ओम ऐसा उच्चारण करके ही उद्गान कर्म का अनुष्ठान करते हैं। और वो उद्गान है मुख्य जो अंगी है ज्योतिष्टोम याग उसका अंग। तो इस प्रकार ये उद्गात्री पुरुष का जो कर्म है उद्गान ज्योतिष्टोम याग का अंग, उसका अनुष्ठान उपासक अनुपासक दोनों भी ओम ऐसा उच्चारण करके ही करते हैं, यह अर्थ निकलता है। इसलिए कहते ये तद अक्षरम एवं रसतमत्वादि रूपेण वेद, यस्य तद एवं वेद का अर्थ कर दिया, यानी वेद का अर्थ करते उपासते। और यश्च न वेद तो उभो कर्म कुरुत, ओम इस अक्षर का उच्चारण करके ही दोनों कर्म करते हैं। वहां कर्म है उद्गान रूप कर्म। यद्यपि ये दोनों कर रहे हैं तो भी कहते हैं तथापि तू विद्या विद्योर नानात्वम, लेकिन उपासना और कर्म इन दोनों में नानात्व ही है। नानात्व है का अर्थ है भिन्न फलत्व है। मूल भाष्य में है ना कि पृथक ही अप्रतिबंध फलम, मूल श्रुति में पृथक ही अप्रतिबंध फलम मूल सूत्र। और उसी बात को यानी सूत्र तो बताता है श्रुति में आए हुए अर्थ को ही, सूत्र और भाष्य तो ही बताया। तो पृथक ही अप्रतिबंध फलम ये जो सूत्रांश है यह भी बता रहा है कि कर्म फल से पृथक ही उपासना का फल है। ऐसे ये श्रुतिस्थ नानातु विद्याच अविद्याच ये जो वाक्य शेष है यह वाक्य शेष भी यही बता रहा है कि कर्म का फल और उपासना का फल अलग अलग है, पृथक फल है। और पृथक फलवत्ता क्यों सिद्ध की जा रही है? उपासना में कर्म फल से अलग फल किस लिए बताया जा रहा है? ये सिद्ध करने के लिए कि उपासना कर्म का अंग नहीं है। और उपासना में कर्म अनंगत्व को क्यों बताया जा रहा है? जब कर्म का अनंग वो सिद्ध होगी तो अनियत सिद्ध होगी। इसलिए तन निर्धारणा नियम ये जो प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए एक हेतु हुआ तदृष्टे और दूसरा एक हेतु होगा अनंगत्व। अनंग होने से वह अनियत सिद्ध हो जाएगी उपासना। उस दृष्टि से यहाँ पर ये कहा जा रहा है, भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि उपासक अनुपासक दोनों भी कर्म करते हैं, लेकिन उपासना का फल और कर्म का फल ये एक नहीं है, भिन्न है, ऐसा श्रुति बता रही है। वो नानातु विद्याच इत्यादि श्रुति बता रही है। इस अभिप्राय से टीकाकार लिखते हैं कि तथापि तु विद्या विद्योर नानात्वम भिन्न फलत्वम,
दृष्टम ही मणि विक्रये, अब ये विद्या का यानी विद्वान और अविद्वान दोनों भी एक ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म फल में वैषम्य देखा जाता है। विद्वान के द्वारा किए गए कर्म के फल में और अविद्वान के द्वारा किए गए कर्म फल में वैषम्य लोक में भी देखा जाता है। इसके लिए दृष्टांत बताया जा रहा है कि दृष्टम ही मणि विक्रये ज्ञानाज्ञानाभ्याम वणिक शबरयोः फल वैषम्यम। कहा कि किसी शबर है, भेड़ को चराने वाला समझ लो, ऐसे रत्न की परीक्षा जिसको नहीं है, ऐसा व्यक्ति भेड़ आदि चरा रहा है जंगल में कहीं, और वहां एक चमकीला कांच जैसा दिखा उसे, और उठा लिया कि बड़ा चमक रहा है, और उठा करके फिर उसे किसी भेड़ के गले में बांध दिया। और जब भेड़ जा रही थी तो एक रत्न पारखी ने देखा कि ये तो बड़ा रत्न है, लाखों रुपया का, करोड़ों रुपया का, और ये एक भेड़ के गले में है। तो उसे पूछा भेड़ चराने वाले को, तो ये दे दो, तुम्हें 5-10 रुपया दे देंगे। कहा नहीं 5-10 रुपया तो नहीं, 25 रुपया में दे देंगे। तो कहा कि चलो लो 25 रुपया। 25 रुपया में दे दिया। तो रत्न विक्रय वो भी कर रहा है, रत्न विक्रय क्रिया शबर ने भी की, और बाद में उसी रत्न पारखी में जो 25 रुपया में खरीदा था वो बेचा 1 करोड़ में, बड़ा अच्छा था। तो रत्न विक्रय उसने भी किया, लेकिन दोनों के फल में रत्न विक्रय क्रिया दोनों के द्वारा एक हो गई, विद्वान के द्वारा और अविद्वान के द्वारा। उसने तो सोचा कि ऐसी कांच है और ऐसा समझ करके 25 रुपए में दे दिया, और इसने जो है समझा ये तो रत्न है, और जान करके बेचा है तो करोड़ों उसने कमा लिया। तो इस प्रकार ये विद्वान अविद्वान के द्वारा एक क्रिया होने पर भी उसमें फल वैषम्य देखा गया। फल वैषम्य का प्रयोजक है ज्ञान। एक में उत्कर्ष है फल में, एक के उसी कर्म के फल में उत्कर्ष है, एक के कर्म फल में सामान्य फल प्राप्त हो रहा है। शबर के रत्न विक्रय के द्वारा मात्र सामान्य फल प्राप्त हुआ, और उसके द्वारा तो काफी विशिष्ट फल प्राप्त हुआ। ये लौकिक उदाहरण हुआ। उपासक अनुपासक विद्वान अविद्वान के द्वारा किए गए कर्म फल में वैषम्य का, कि दृष्टम ही मणि विक्रये ज्ञानाज्ञानाभ्याम वणिक शबरयोः फल वैषम्यम। तस्मात्, तो ऐसे विद्वान और अविद्वान दोनों के द्वारा यद्यपि कर्म किया जा रहा है, लेकिन विद्वान के द्वारा किया जाने वाला जो कर्म उसके फल में और अविद्वान के द्वारा किए जाने वाले कर्म के फल में बहुत अंतर रहेगा। तस्मात् यदेव कर्म विद्या उद्गीतादि, तो श्रुतिस्थ जो अन्य वाक्य शेष है, यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। इसकी व्याख्या कर रहे हैं टीकाकार। श्रुतिस्थ यदेव से कर्म को लेना है, तो यदेव कर्म विद्या यानी उद्गीतादि उपास्त्या, सह अर्थ में तृतीया है, यानी उद्गीतादि अंगावबद्ध उपासना के साथ कर्म किया जाता है उपासक के द्वारा, और श्रद्धया यानी आस्तिक के बुद्धियां,
और उपनिषदाय ने रहस्य देवता ध्यानेन, तो जो रहस्यात्मक कुछ बातें उपासनाओं में होती हैं उसे उपनिषद शब्द से ग्रहण करना है, और उनसे युक्त जो कर्म होता है वह कर्म वीर्यवत्तरम भवति। तरप प्रत्यय बताता है कि विशिष्ट फल वाला होता है, और जो विद्यादि से रहित है वह फल वाला तो होगा लेकिन विशिष्ट फल नहीं होगा। हाँ, श्रद्धा तो चाहिए ही, इसलिए विद्या। हाँ, ये दोनों न होने पर भी बिना श्रद्धा के तो असत, वो तो यहाँ और परलोक दोनों में भी फल देने वाला नहीं होता, ये कहा है। तो तदेव कर्म फलातिशयवत इत्यर्थ। तो कर्मणो वीर्यवत्वम, अब ये जो भाष्य में वाक्य आया कि विद्या विहीनम अपि कर्म वीर्यवत इति गम्यते, तो कर्म का विशेषण है वीर्यवत। तो कर्म में वीर्यवत्ता क्या है, उस वीर्यवत, ये इस विशेषण का अर्थ टीकाकार बता रहे हैं कि कर्मणो वीर्यवत्वम नाम फलवत्वम। कर्म में वीर्यवत्ता है का अर्थ है फलवत्ता है। कैसे कर्म में? विद्या विहीन कर्म में भी। तो कर्मणो वीर्यवत्वम नाम फलवत्वम विद्याहीनस्यापि गम्यमानम विद्यायाः अनंगत्वे लिंगम इति भावः। तो उपासना रहित कर्म में फलवत्ता, यह उपासना कर्म का अनंग है, इस अर्थ का ज्ञापक लिंग है। ये जो तरप प्रत्यय के प्रयोग से और नानातु इससे पृथक प्रयोग से ये ज्ञापित हो रहा है, पृथक्करण से, कि विद्या रहित कर्म सफल है, और ये जो विद्या रहित कर्म का साफल्य वह ज्ञापन करता है कि उपासना कर्म का अंग नहीं है, इसका वो ज्ञापक हेतु। और कर्म का अंग न होने से कर्म में उपासनाओं का नियतत्व सिद्ध न होकर के अनियतत्व सिद्ध होगा। वो मूल सूत्र में प्रथम पद से प्रतिज्ञा है, तन निर्धारणा नियम, उससे वो ये प्रतिज्ञा सिद्ध होगी अनंगत्व सिद्ध होने से। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य है, तथा लोक सामादिषु प्रतिनियतानि प्रत्युपासनम इत्यादि, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। हाँ? क्या? कौन सा? हाँ? सर्वांग उपसंहार्य, ये तो हो गया था ना भाष्य में। वो सिद्धांत, स्थिति शब्द का अर्थ सिद्धांत बताया था ना, वो हो गया है। तो अब तथा इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण है टीका में। सामनी लोकादि दृष्टि उपासनेषु कर्म समृद्धि अतिरिक्त लोकादि फलश्रुतेश्च नांगत्वम इति आह तथा इति। तो ये कहते हैं सामने लोकादि दृष्टि उपासनेषु, तो जो द्वितीय अध्याय में समस्त साम की उपासनाएं आई हैं लोकादि की दृष्टि से, लोक दृष्टि से और वृष्टि दृष्टि से, ऐसे कई दृष्टि से उपासनाएं बताई गई हैं, ऋतु दृष्टि से। तो वो समस्त साम जो पंचविध तथा सप्तविध है
उनमें जो लोकादि दृष्टि रूप अंगावबद्ध उपासना ही है। शुरू में तो प्रथम अध्याय में वो अंगावबद्ध क्या नाम कर्म का अंग रूप जो साम और उस साम की जो एक एक भक्ति यानी अवयव है उद्गीत आदि, और उन अवयवों का गान करते समय उद्गात आदि के द्वारा प्रयुक्त ओम, इस एक अक्षर में ही अनेकों प्रकार की दृष्टि बताई। एक अक्षर की ही रसतमत्वादि गुणों से विशिष्टतया उपासनाएं बताई गई। वह समस्त साम रूप कर्मांग की उपासना नहीं थी, अपितु साम का एक अवयव उद्गीत और उसके भी प्रारंभ में उच्चार्यमान ओंकार, उस ओंकार रूप अक्षर की मात्र उपासनाएं थी अलग अलग दृष्टि से प्रथम अध्याय में। और द्वितीय अध्याय में समस्त ओंकार की उपासनाएं हैं और वो भी अनेकों प्रकार की उपासनाएं हैं द्वितीय अध्याय में बताई गई लोकादि दृष्टि से। और उन सब में एक सामान्य दृष्टि है साधु दृष्टि, सब में ही रहेगी। और ये इन उपासनाओं का फल कर्म फल समृद्धि से अलग भी बताया गया है। जो उद्गीत आदि अंगावबद्ध उपासनाएं हैं उनका फल तो कर्म फल में ही समृद्धि विशेष बताया गया है, उत्कर्ष विशेष। वो भी जब ये बता रहा है कि अंगावबद्ध उपासनाएं कर्म का अंग नहीं है, तो द्वितीय अध्याय में समस्त साम रूप कर्मांग की लोकादि दृष्टि से की जाने वाली उपासनाएं जिनका कर्म फल से पृथक ही विशिष्ट फल बताया गया है। कर्म फल में उत्कर्ष नहीं, दूसरा फल, हाँ, प्रत्येक उपासना में अलग अलग जो फल बताया गया है वह फल तो ये निश्चित ही ज्ञापन करेगा कि अंगावबद्ध उपासनाएं कर्म का अंग नहीं है और कर्मांग न होने से कर्म में वे नियत नहीं होगी। इस बात को कैमुतिक न्याय से बताने के लिए ये कह रहे हैं आगे तथा इत्यादि। उस दृष्टि से टीकाकार अवतरण लिखते हैं कि सामनी लोकादि दृष्टि उपासनेषु, तो साम यानी समस्त साम और उसकी लोकादि दृष्टि से उपासनाओं के प्रसंग में कर्म समृद्धि रूप जो एक फल पूर्व उपासनाओं का बताया गया था उससे अतिरिक्त ही लोकादि फल बताने वाली श्रुति से भी यह बात निश्चित होती है कि अंगावबद्ध उपासनाएं कर्म का अंग नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं श्रुतेश्च न अंगत्वम, यानी अंगावबद्ध उपासनाओं में कर्मांगत्व नहीं है। इति आह, इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये आगे वाला वाक्य लिखते हैं, तथा लोक सामादिषु प्रतिनियतानि प्रत्युपासनम फलानि शिष्यन्ते कल्पन्ते हस्मय लोका ऊर्ध्वाश्च आवृत्ताश्च इत्येवमादीनि। तो लोक सामादिषु यानी लोकादि दृष्टि से समस्त सामादि की उपासनाओं के प्रकरण में प्रतिनियतानि प्रत्युपासनम फलानि शिष्यन्ते, तो प्रत्येक साम उपासनाओं का अलग अलग फल शिष्यते का मतलब बताया जा रहा है। शिष्यन्ते फल बताए जा रहे हैं। उसमें से लोक दृष्टि से समस्त साम की उपासना के फल को बताने वाला एक वाक्य बता रहे हैं। बाकी आदि शब्द से अन्य उपासनाओं के
कर्म फल से पृथक फल बताने वाले वाक्यों को ले लेना। तो कल्पन्ते हस्मय लोका, अस्मय यानी उपासकाय, लोक दृष्टि से समस्त साम की उपासना जिस उपासक की परिपूर्ण हो गई है, ऐसे उपासक को क्या होता है कि लोकाहा कल्पन्ते, तो लोक कल्पन्ते का अर्थ है भोगाय, भोग के लिए उपस्थित हो जाते हैं, भोग के लिए प्राप्त हो जाते हैं, भोग्य बन जाते हैं। जो लोक दृष्टि से समस्त साम की उपासना करते हैं उपासक, उन्हें वे लोक भोग्य बन करके प्राप्त होते हैं। ये एक वाक्य है। वो कौन से लोक? तो लोकों का विशेष बताने वाला ये विशेषण है कि ऊर्ध्वाश्च आवृताश्च, यानी ऊर्ध्वलोक ऊपर वाले लोग, आवृत्तलोक यानी नीचे वाले लोग, वे सब के सब भोग्य बन करके उपस्थित हो जाते हैं। इत्येवमादि, ये सब वाक्य जो है कर्म फल समृद्धि से अतिरिक्त फल लोकादि दृष्टि से साम उपासना का बता रहे हैं। इससे भी ये निश्चित होता है कि कर्म फल से पृथक फलवती अंगावबद्ध उपासनाएं होने से वे कर्मांग नहीं है। कर्मांग न होने से कर्म में नियत अनुष्ठान उनका नहीं होगा, ये सिद्धांत है। आगे हैं पूर्व पक्षी यदि ये कहना चाहेंगे कि लोकादि दृष्टि से सामादि की उपासना का अलग फल बताने वाले जो वाक्य हैं वे अर्थवाद हैं। जैसा पहले कहा था पूर्व पक्ष बताते समय, तो यस्य पर्णमयिर्जुहुर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति में जैसे अपकीर्ति का अश्रवण ये अर्थवाद हैं, ऐसे ही लोकादि दृष्टि से सामादि की उपासना का फल बताने वाले वाक्य अर्थवाद मात्र हैं, उपासना की प्रशंसा मात्र करते हैं, उनका फल बताने में तात्पर्य नहीं, विधेय उपासनाओं के प्राशस्त्य में तात्पर्य है। ऐसा यदि कहते हैं पूर्व पक्षी, तो भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि इन्हें अर्थवाद मात्र नहीं माना जा सकता। न च इदम फल श्रवणम अर्थवाद मात्रम युक्तम प्रतिपत्तुम, तो ये जो फल श्रवण है कल्पन्ते हस्मय लोका ऊर्ध्वाश्च आवृताश्च इत्यादि फलबोधक श्रुति वचन, इस श्रुति वचन को अर्थवाद मात्र नहीं माना जा सकता। अर्थवाद मात्र मानेंगे तो लक्षणा नामक दोष की आपत्ति आती है, लक्षणा करनी पड़ेगी प्राशस्त्य में, और फल परक मानते हैं तो सीधा जो श्रुत अर्थ है उसी को लेना पड़ता है, लेना होता है, तो लक्षणा नामक दोष की आपत्ति नहीं आती। ये आगे कह रहे हैं कि तथा ही गुणवाद आपद्येत, पूर्व पक्षी के आग्रह के अनुसार कल्पन्ते हस्मय लोका इत्यादि फलबोधक श्रुति वचन को यदि अर्थवाद मात्र मानेंगे, ये तथा ही का अर्थ निकलता है, तो क्या होगा कि गुणवाद आपद्येत, तब ये जो कल्पन्ते हस्मय लोका ऊर्ध्वाश्च आवृताश्च इत्यादि फलबोधक वाक्य हैं, ये उपासना का प्राशस्त्य, ये उनके शक्ति संबंध से अर्थ ज्ञापित नहीं हो रहा है। उपासना प्रशस्त है, ये शक्यार्थ नहीं है इन फलबोधक वचनों का, तो शक्यार्थ न होने से लक्षणा करनी पड़ेगी, गौण अर्थ मानना पड़ेगा।
तो फिर ये गुणवाद हो जाएगा। का मतलब लक्षणा नामक दोष स्वीकार करना पड़ेगा। ये प्राशस्त्य ये गौणी वृत्ति से अर्थ निकलेगा, मुख्य वृत्ति से अर्थ नहीं निकलेगा। इस अभिप्राय से कहा कि तथा ही गुणवाद आपद्येत। इन सब कल्पन्ते हस्मय लोका इत्यादि वाक्यों में लक्षणा स्वीकार करके इन्हें गुणवाद यानी गौण अर्थ के प्रतिपादक हैं ये मानना पड़ेगा। और सिद्धांत के अनुसार इन्हें फलबोधक मानते हैं तो कहते हैं फलोपदेशे तु मुख्य वादोपपत्ति। तो ये फल के ही बोधक हैं, प्राशस्त्य के बोधक नहीं। ऐसा मानने पर ये मुख्य वाद उपस्थित होता है। का मतलब शक्यार्थ को लेकर के ही वाक्यार्थ बन जाता है। और ये नियम होता है, मुख्यार्थ संभव हो तो गौण अर्थ नहीं लिया जाता। तो मुख्यार्थ इन्हें फलबोधक वचन मानने से ही जब अर्थ प्रकरण में ठीक बैठ रहा है तो इनका लक्षार्थ लेकर के इन्हें अर्थवाद मानना अनुचित है। इस अभिप्राय से कहा कि तथा ही गुणवाद आपद्येत फलोपदेशेतु मुख्य वादोपपत्ति। तो ये जो कुछ अंग हैं प्रयागादि दर्श पूर्णमासादि के, उन प्रयागादि में जो फल श्रवण है उसे यदि प्रयाजाति को सफल बताने वाला ही मानेंगे तब तो क्या हो जाता है, वो मानना पड़ता है फल वाले होने से प्रयाज आदि में अनंगत्व। इसलिए आगे ये बताया जा रहा है कि प्रयाज आदि में तो जो फल कथन है ये अर्थवाद है, मीमांसा के अनुसार ठीक ही है, वो सिद्धांति भी उसमें अनुमति दे रहे हैं। लेकिन ये जो है आपका यहाँ पर अंगावबद्ध उपासनाएं ये तो गुणवाद नहीं अपितु मुख्यार्थवाद ही है। इसके लिए आगे वाला वाक्य भाष्य में आ रहा है। उससे पहले टीका में थोड़ा देखिए, ये जो तथा ही गुणवाद इत्यादि प्रतीक लिखा है ना टीका में, इससे आगे की थोड़ी टीका देख लीजिए। फलश्रुते अर्थवाद मात्रत्वे स्तुति लक्षणा स्यात् सा न युक्ता मुख्य वृत्तिया फल परत्व संभवात्। ये इसका अर्थ तथा ही गुणवाद आपद्येत फलोपदेशेतु मुख्य वादोपपत्ति, इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। ये बता रहे हैं कि फलश्रुते यानी कल्पन्ते हस्मय लोका ऊर्ध्वाश्च अवृताश्च इत्यादि जो सामादि की लोकादि दृष्टि से उपासना बताने वाले वाक्यों का फल बताने वाला वाक्य है, उपासना का फल बताने वाला वाक्य, उसे यदि अर्थवाद मानेंगे तो फलश्रुते अर्थवाद मात्रत्वे स्तुति लक्षणा स्यात् तथा ही गुणवाद आपद्येत। गुणवाद आपद्येत का अर्थ कर दिया वो लक्षणा स्तुति लक्षणा स्यात्। वहां कहीं स्तुति प्रतीत नहीं हो रही है, जो अर्थ प्रतीत नहीं हो रहा है तो उसे फिर लक्षणा से यानी श्रुत अर्थ का त्याग करना पड़ेगा। और जो अश्रुत है स्तुति उसमें लक्षणा करनी पड़ेगी। तो एक दोष तो लक्षणा नामक ही है और श्रुत परित्याग, श्रुतार्थ परित्याग, ये भी एक दोष आता है। तो ये कह रहे हैं फलश्रुते अर्थवाद मात्रत्वे स्तुति लक्षणा स्यात् और सा न युक्ता, यानी स्तुति रूप अर्थ में, उपासना की स्तुति रूप अर्थ में
फलश्रुति की लक्षणा उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? कहते इसलिए कि मुख्य वृत्तियां फल परत्व संभवात। यदि हम शक्यार्थ ही लेते हैं तो इस वाक्य में फल परत्व संभव हो जाता है। और गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय एक न्याय है कि गौणार्थ और मुख्यार्थ इन दोनों में से यदि मुख्यार्थ को लेने से ही प्रकरणस्थ अन्य वाक्यों का अर्थ ठीक ठीक निकलता हो, संगति ठीक बैठती हो, अभिप्राय व्यवस्थित निकलता हो, तो गौण अर्थ न लेकर के मुख्यार्थ का ही ग्रहण किया जाता है। लक्षणा का तो कारण बताया जाता है लक्षणा तात्पर्य अनुपपत्तितः। लक्षणा तो तब की जाती है जब मुख्यार्थ को लेकर के पूरे प्रकरण का तात्पर्य अनुपपन्न हो, तब प्रकरण के एकाध दो वाक्य में लक्षणा स्वीकार की जाती है। जब पूरा प्रकरण का तात्पर्य ही उन वाक्यों में लक्षणा किए बिना असिद्ध होता हो, उपपन्न न होता हो, तब लक्षणा की जाती है वाक्य में। तो यहाँ तो कल्पन्ते हस्मय लोका इत्यादि फलबोधक वाक्यों का जो शक्यार्थ है उसका ग्रहण करने से भी पूरे प्रकरण का तात्पर्य बाधित नहीं हो रहा है, अपितु सुव्यवस्थित निकल आ रहा है। तो शक्यार्थ को छोड़ करके गौण अर्थ लेना, लक्षार्थ लेना ये अनुचित है, अयुक्त है। ये यहाँ पर बताया गया। तथा ही गुणवाद आपद्यत फलोपदेशेतु मुख्यवादोपपत्ति। तो कहा यदि ऐसा है तो मीमांसक उन्हें कहेंगे कि प्रयास आदि में जो फलबोधक वाक्य हैं उसका फिर मुख्यार्थ त्याग करके लक्षार्थ क्यों ले रहे हैं? लक्षणा करके उन्हें अंग क्यों बना रहे हैं? जैसे सामादि की लोकादि दृष्टि से उपासनाएं, इनका स्वतंत्र फलबोधक वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है, इसलिए अनंगत्व है। ऐसे प्रयास आदि में भी अलग फल बताने वाले वाक्य विद्यमान है, तो उन्हें भी प्रशंसक न मान करके, अर्थवाद मात्र न मान करके माना जाए फलबोधक ही, और प्रयास आदि को भी अनंग मान लो। इस प्रकार की आपत्ति आएगी, अनिष्टापत्ति। तो इसलिए जैसे वहां अर्थवाद माना है, ऐसे इनको भी अर्थवाद मानो। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी यदि कहते हैं तो वहां बताएंगे कि वो अगतिक गति है और यहाँ वो नहीं है, इत्यादि आगे आ रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।